अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़। इस्लामाबाद कचहरी में आज फवाद चौधरी की जो ज़मानत है बाद गिरफ़्तारी वो 20,000 रुपये मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली गई है। अगरचे ये जो है वो बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद हो सकता है कि अदालत जो है वो ज़मानत ना दे, लेकिन एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी ने ये ज़मानत मंजूर की है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊँगा कि समात में हुआ क्या, और उसके बाद जो सदीक जान हैं उनसे तजिया भी लेंगे कि उनका क्या जो है वो इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है। आज अदालत में जो समात थी उसमें बड़ी स्पीडी जो है वो समात आगे बढ़ी। इससे कबल जितनी भी समातें यहाँ पे होती रही हैं 2-2 3-3 घंटे जो है वो दलाइल जो है वो बाबर अवान भी दलाइल देते रहे हैं, और लंबे दलाइल होते थे। इलेक्शन कमीशन के वकील, प्रोसिक्यूशन हर साइड से लंबे दलाइल होते थे, लेकिन आज तकरीबन 1 से सवा घंटे में ये केस मुकम्मल हो गया। केस ये है कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने फवाद चौधरी के खिलाफ एक जो बयान दिया था, उन्होंने ज़मान पार्क लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसके तनाजुर में बगावत की दफ़ात और दीगर दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसके बाद 6 रोज़ तकरीबन 7वां रोज़ था आज फवाद चौधरी जो है वो पुलिस कस्टडी, फिर अडियाला जेल चले गए और फवाद चौधरी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी। आज जो है वो ज़मानत लगी हुई थी, तो उसमें बाबर अवान ने केस जो है वो अपना अदालत के सामने रखा। एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन रियासत नहीं है, स्टेट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट या जो बाकी जो इदारे हैं स्टेट के आर्म फोर्सेज हैं दूसरे वो तो स्टेट हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट नहीं है, जिस तरह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इसमें कहा। और उस तरह उन्होंने कहा कि इस तरह की बात करना स्टेट के खिलाफ आप ये कंसिडर नहीं कर सकते। एक तो पॉइंट उन्होंने ये रखा अदालत के सामने। इसके अलावा 124A के हवाले से उन्होंने बात की, जो बगावत की दफ़ात है उस पर बात की। इसके अलावा जो अदालत थी, जो फैज़ान हैदर गिलानी है एडिशनल सेशन जज, उन्होंने बड़ा क्लियर जो है जो बाबर अवान से ये पूछा। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी यहाँ के जो कोलीग हैं, मतलब जो ज़ेबा चौधरी हैं एडिशनल सेशन जज हैं, ज़ेबा चौधरी, उनसे मुतल्लिक जो इमरान खान है उनकी एक स्पीच थी IF9 पार्क की, उसमें उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। आज केस अभी भी चल रहा है। पहले दहशतगर्दी की दफ़ात थी, फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त, तौहीन अदालत का मामला आया, उसके बाद अभी केस चल रहा है। लेकिन उसमें जो इमरान खान है उन्होंने जो है वो माजरत की थी कोर्ट में आकर भी और उसके बाद हाई कोर्ट में भी, तो उसका उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि पहले आप ऐसी बात करते ही क्यों हैं कि जब आपको माजरत करनी पड़े। तो ये बड़ा जो है वो क्लियर मैसेज था। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो जज साहब ने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 124A के हवाले से कहा कि बगावत की जो दफ़ात हैं ये एक कॉलोनियल जो है वो जो शिक्के हैं, जो दफ़ात हैं, ये मौजूद हैं। जब भी किसी केस में ये लगती हैं तो उस वक्त हमें वही जो दौर, उसी दौर में हम चले जाते हैं और वही दौर जो है वो वापस चला जाता है। ये वो चीज़ है जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जब कोर्ट यहाँ पे थे, बगावत के केसेस जब भी आते रहे हैं तो हमेशा से वो ख़त्म करते रहे हैं, और उसी वक्त ये लग रहा था कि ये केस भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने ये दलाइल दिए, मुख्तसरन 1-2 पॉइंट में दे देता हूँ कि प्रोसिक्यूटर ने, अदालत ने उनसे पूछा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने वही स्टेट का कहा कि स्टेट के खिलाफ ऐसी बात की गई, इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियाँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर स्टेट के खिलाफ इस तरह की बातें, फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने फिर बात दोहराई। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को फोकस रहना चाहिए इलेक्शन कमीशन तक। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ, जो दीगर इदारे हैं उनके खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रजीम चेंज जो बयानियाँ हैं उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो एक तनकीद या उसके बयानियाँ, या उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक पोलराइजेशन के बाद एक कोहराम जो है वो मचा हुआ है इलेक्शन कमीशन और इदारों के खिलाफ। तो ये सारा सिनेरियो उन्होंने सामने रखा। एक चीज़ आखिरी बात करके उसके बाद सदीक जान उनसे तबसरा लेते हैं। जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे बार बार जो जज पूछ रहे थे कि आप ये बताएं कि इस केस में फर्दर क्या चीज़ है जो आप अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक दुनिया TV का जो एक जो है वो प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो बगावत है पाकिस्तान में वो फ़र्ज हो चुकी है, ये कहा फवाद चौधरी ने। उन्होंने उसका ट्रांसक्रिप्ट अदालत के सामने रखा। उसके बाद उन्होंने, अदालत ने पूछा और क्या है, तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने तफ्तीशी से पूछा। जो तफ्तीशी थे उन्होंने कहा जी दूसरे तफ्तीशी जो है वो उनका मेडिकल हुआ है, मेडिकल जो है वो लीव पे हैं, छुट्टी पे, वो नहीं आ सके। तो वहीं पे अदालत ने कहा कि इट मीन कि आपके पास और कुछ नहीं है, ये जो FIR में लिखा हुआ है या अभी तक इन्वेस्टिगेशन है यही है। तो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसमें मजीद जो है वो इंक्वायरी होनी है। तो जब मजीद इंक्वायरी का केस होता है तो इट मीन कि ज़मानत मस्ट बन जाती है। और उसके बाद अदालत ने 20,000 रुपये मुचलकों के ज़मानत दी, लेकिन एक ये कहा कि इस शर्त पर मैं जो है वो ज़मानत दे रहा हूँ। अगरचे ये मशरूत आप ज़मानत नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मशरूत हो तो फिर अदालत बाकायदा तौर पर रिटर्न में वो लेती होती है एक्यूज़ से कि आप जो है वो लिख के दें, उसके बाद जो है वो। लेकिन अदालत ने कहा कि जो ऑर्डर आएगा यकीनी तौर पर उसमें शायद लिखा होगा कि ये इस शर्त पे दे रहे हैं कि आइंदा ऐसा बयान जो है फवाद चौधरी इस किस्म का जो है वो बयान नहीं देंगे। और दरमियान में उन्होंने ये भी कहा कि वो एक पार्लियामेंटेरियन हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे ऐसे बयान की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती।
सकती थी। ये सारा आज का सिनेरियो था, जिसके बाद 20,000 रुपये मुचलकों के ज़मानत मंजूर हुई। सदीक जान साहब, आप इस पूरे आपने केस सुन लिया हुआ, क्या अदालत क्या समझती है, प्रोसिक्यूशन इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, और फवाद चौधरी की जो स्टेटमेंट है उस पर उन्होंने ना माफ़ी मांगी है, ना माजरत की है, और ना स्टेटमेंट वापस लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अदालत ने उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर लिया। फर्दर इसमें ट्रायल तो डेफिनेटली होगा। तो आप क्या समझते हैं? देखें, आपने जो आखिरी पॉइंट कहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये मशरूत ज़मानत है क्या है। तो जो आपने आखिरी बात की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फवाद चौधरी ने माफ़ी नहीं मांगी। फवाद चौधरी अपने बयान से पीछे नहीं हटे, ना ही फवाद चौधरी ने यह कहा है कि मैं दोबारा ये बयान नहीं दूंगा, बल्कि फवाद चौधरी ने 3 अदालतों में ये बयान दिया है कि मैंने जो कहा है मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं मानता हूँ, मैंने दोबारा कहूँगा, बार बार कहूँगा, और मैं इस बात को जस्टिफाई करूँगा कि आप मुझसे राइट ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम स्पीच का जो मेरा राइट है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट नहीं ले सकते। ये मुझे आज़ादी दी है आइन ने कि मैं तनकीद कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। और फिर फवाद चौधरी ने कहा कि हर ताकतवर पूरी दुनिया में जो इदारा है, जो शख्स है, वो ये समझता है कि उसके ऊपर तनकीद जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत है। साथ फवाद चौधरी साहब देखें, आज मैं समझता हूँ कि साकिब बशीर साहब, आपको याद है हम अतर मिनल्ला साहब की अदालत में पेश होते थे, आप तो रेगुलर कवर करते थे, हम इंपॉर्टेंट केसेस में आते थे। अतर मिनल्ला साहब का लापता अफराद केस में, इस तरह के केसेस में हमेशा ये रहा कि अगर हुकूमत के पीछे कोई और किरदार है तो वो हुकूमत ज़िम्मेदार है, लेकिन हमारे सामने हुकूमत और हुकूमती इदारे हैं, हम हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराएंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। अगर ये देखें होगा क्या, इनकी हुकूमत जाने दें नून लीग वाले बाद में कहेंगे जी हमें तो नहीं पता, ये फलानों ने फवाद चौधरी के मुंह पे कपड़ा डलवाया था, ये फलानों ने कहा था फिर काला कपड़ा डाल दो, क्योंकि सफ़ेद कपड़े से हम उसको नहीं तोड़ सके, उसको परेशान नहीं कर सके। उन्होंने कहा था इसके बच्चों को ना मिलने दो, उन्होंने कहा था इसकी अहलिया को ना मिलने दो, उन्होंने ये सेशन जज के पास लगवाया केस, उन्होंने सेशन जज से दोबारा मजिस्ट्रेट को भिजवाया, उन्होंने 2 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड दिलवाया, उन्होंने कहा कि हम पीछे गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं, फवाद चौधरी को सड़कों पर घुमाओ फिराओ। ये बाद में ये नहीं कह सकेंगे। अगर ये कठपुतलियाँ हैं, अगर ये चाबी वाले खिलौने हैं, अगर इनकी इतनी औकात नहीं है तो भी इसे रिज़ाइन कर देना, छोड़ दें। कल को ये कहेंगे कि जी हमसे उन्होंने करवाया था, उन्होंने करवाया था। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इनके मुंह पे तमाचा है, 2 तमाचे हैं। एक ये कि जो इनका ये था कि वो जी लंबे अरसे के लिए जेल चला गया, वो नहीं हुआ। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि फवाद चौधरी इस मुश्किल इम्तिहान में मेरी नज़र में तो पास हो गए हैं। आप बताएं कि आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, जो एक चीज़ से मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, बाकी मैं कमेंट अपने देता हूं कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बात की थी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, मेरा यह ख्याल है कि उसको आप ये हार्ड लैंग्वेज कह सकते हैं, सख्त ज़बान कह सकते हैं, सख्त किस्म की तनकीद कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी सिविल सोसाइटी के मेंबर, किसी भी पॉलिटिकल कारकुन के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म के बगावत के मुकदमे जो है वो दर्ज करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बात आपने की वो सेकंड मैं इसलिए ऐसे करूँगा कि पिछली हुकूमत में भी इस किस्म के जब वाक़यात होते थे, हमेशा हमने हाईलाइट किए, इस दौर में भी हाईलाइट कर रहे हैं, और हमेशा मौका यही होता है कि हर जो हुकूमत होती है उसको ये चाहिए, पीटीआई की जो हुकूमत थी उनको भी चाहिए था कि कल अगर इस किस्म के वाक़यात हो रहे थे तो वो रोकते, अगर नहीं रोके तो आज खुद भुगत रहे हैं। तो मेरा ये यकीन है कि जो कुछ पीटीआई के ख़िलाफ़ इस वक्त हो रहा है, उसके कारकुनान के ख़िलाफ़, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़, उनके पोलिटिकल लीडर्स के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, यकीनी तौर पर अगर वो आइंदा हुकूमत में आए इन तमाम की रोकथाम करेंगे और आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होने देंगे। एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 7 रोज़ में जो पॉलिटिकल आपने बात की कि उनको कितना गेन किया, मेरे ख्याल में तो जो ये गिरफ्तारियां जो हैं, ये जेलें जो हैं, ये जो सियासी लीडरशिप होती है इनका दूसरा घर होती है, इनको बहुत गेन करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको जो है वो पॉपुलैरिटी तो डेफिनेटली मिलती है। और 7 रोज़ मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है जो फवाद चौधरी हैं पिछले 6-7 साल में वो ना कमा सके हों जो 7 सालों में उन्होंने 7 दिनों में जो है वो उन्होंने कमाया है। तो आप इस पर फर्दर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ साकिब बशीर साहब, मैं आप से इत्तेफाक इस बात का करता हूँ कि अब अगर तहरीक इंसाफ आती है और एक भी किसी पॉलिटिकल किसी जमात के वर्कर के ख़िलाफ़ या किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़, किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ होता है तो हम सबसे पहले खड़े होंगे, आगे उनकी हुकूमत में भी खड़े होंगे कि ये गलत है, ठीक है। क्योंकि बात ये है कि देखें साकिब बशीर साहब, हमने अतर मिनल्ला साहब पे बहुत नाजायज़ तनकीद भी की, सख्त तनकीद भी की, बहुत नामुनासिब अल्फाज में भी की, लेकिन जब अतर मिनल्ला साहब ने नून लीग के दौर में भी सबको उसी पैमाने पे रिलीफ देना शुरू किया तो हमने कहा हम गलत थे, माफ़ी मांगी उनसे कि जी हम गलत थे। इसका मतलब यह है कि अतर मिनल्ला साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आइन इजाज़त देता है तनकीद की,
और वो नाजायज़ भी हो सकती है तनकीद, लेकिन तनकीद का हक देता है, आप आवाज़ों को खामोश नहीं करा, हमने माफ़ी मांगी। अब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, किसी मीडिया के खिलाफ, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं इस तरह की, तो बिल्कुल हम उसकी मुखालफत करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनको अपने दौर में इस तरह के इक़दामात के ऊपर वो करना चाहिए था। गो के इमरान खान साहब ये कहते हैं आप कि अहमदुल्लाह जान साहब को उठाया तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे जब पता चला तो मैंने फिर फ़ौरन कहा कि उनको जो है वो रिहा करें। लेकिन ठीक है, वो बात बिल्कुल आपकी वैलिड है कि अब आप वही काम कर रहे हैं कि जी उस वक्त फलाने करवा रहे थे, हमारे तो नहीं, हुकूमत आप थे, जिम्मेदार आप थे, आपकी जिम्मेदारी थी अगर कुछ ऐसा हो रहा था, या उसको ऑन करें, जैसे नून लीग ऑन कर रही है ना। नून लीग फवाद चौधरी के बारे में कह रही है कि हाँ इसने गलत किया है। आप देखें पिछले जितने बंदे गिरफ्तार हुए हैं, शाहिद असलम की गिरफ्तारी को जस्टिफाई किया इन्होंने। जो उठाया गया, मरियम औरंगजेब साहब ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब हमने बिल्कुल ये हुआ है और ये बड़ा गलत हुआ है और बिल्कुल हमने किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब किस किस्म के वाक़यात होते हैं तो वो हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार होती है। पहले दिन सदीक जान साहब यहाँ पे जब लाहौर से लाया गया था फवाद चौधरी साहब को, तो इस यहाँ पे जब उनको बैठे हुए थे समाअत के बाद, तो मेरा सवाल सिंपल यही था कि आपके दौर में 2 बगावत के मुकदमे इसी इस्लामाबाद में हुए, तो क्या आप ये समझते हैं कि आज आप पे हुआ और आइंदा आप नहीं होने देंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है। तो इट मीन कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ताकि इन जो है वो आइन का जो हुकूक देता है, इनकी खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया, सदीक जान साहब हमारे साथ थे। और आज जो फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर हुई है, अभी रोपकार जारी होगी और उसके बाद अडयाला जेल से उनको रिहा कर दिया जाएगा। थैंक यू।